बात करते हैं इंडेक्स फंक्शन की। इंडेक्स फंक्शन गूगल का एक फंक्शन है जो एक गिवन डाटाबेस में से किसी भी रो और कॉलम के नंबर पे से उस वैल्यू को उठा लाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर डाटाबेस लिया B2 से B10 तक और मैंने यहाँ पे लिखा 3। अब यहाँ पे जो डाटा प्रोवाइडेड है वो एक ही कॉलम में है, तो इसलिए रो का कोई मीनिंग नहीं है, कॉलम का मीनिंग नहीं है। यहाँ पे मैं सिर्फ रो दिया है 3, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था। तो इसने मुझे प्रोवाइड किया अंकित, यानी इस डाटाबेस में जो तीसरे नंबर पे है वो अंकित है। अगर मैं एक डाटाबेस बड़ी रेंज में प्रोवाइड करूं, जैसे मैंने लिखा इंडेक्स, लंबा डाटाबेस है B2 से B10 और यहाँ मैंने लिखा 2 3। अब इंडेक्स कैसे काम करेगा? 2 मतलब रो नंबर, सेकंड रो में थर्ड जो वैल्यू है उसको ये मुझे प्रोवाइड करेगा, विच इज फाइनेंस। तो इंडेक्स हमेशा गिवन वैल्यू पे मुझे प्रोवाइड करता है कि इस रेंज में से इस नंबर पे जब भी आप किसी चीज को उठाएंगे वो हमारा वैल्यू लेके बाहर इंडेक्स ले आएगा। इस चीज को अगर हम अटैच करें अपने मैच फंक्शन के साथ जो हमने वर्कशॉप में डिस्कस किया था, यानी मैं अंकित को ढूंढना चाह रहा हूं इस रेंज के अंदर, तो मैं इससे पूछता हूं कि कौन सी रो के अंदर अंकित है। जो मैच फंक्शन है बिल्कुल VLOOKUP जैसा है, ये पूछता है किसको ढूंढूं, अंकित को ढूंढे। कहां पे ढूंढे? यहां पे ढूंढे। कैसे ढूंढे? एग्जैक्ट मैच, लेस देन, ग्रेटर देन, हम बोलते हैं एग्जैक्ट को ढूंढे। तो मैच फंक्शन क्या करेगा? B2 से B10 तक इस रेंज में जहां भी अंकित है उसका सेल का नंबर दे देगा, जैसे 3। इसका मतलब इस डाटा सेट में 3 के ऊपर ये मुझे प्रोवाइड करेगा कि तीसरे में आपका वैल्यू है। अब अगर इन दो चीजों को हम ऐड करें तो देखते हैं क्या बनता है। मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल टू A2 से A10, A2 से A10 इस रेंज में आईडी जो मुझे चाहिए, आईडी में से मैच F10 मतलब अंकित को ढूंढे, B2 के B10 में ढूंढे और एग्जैक्ट ढूंढे। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं मैच जो है इसको काम करता हूं, इस पे क्या आंसर आएगा इसका? B2 से B10 में F10 की वैल्यू जो कि है अंकित, अंकित को ढूंढे जो हमने अभी किया था, तो 3 आ जाएगा आंसर। अब इंडेक्स काम करेगा A2 से A10 3। 3 का मतलब इस रेंज में जो तीसरे नंबर पे है, इंसिडेंटली वो अंकित के लेफ्ट हैंड साइड वाला ही है, तो उसकी वैल्यू दे दे, तो ये सीधा आ गया हमारे पास 03। इसी तरह कॉपी किया तो ये आ गया। तो इंडेक्स और मैच अगर हम मिलके यूज करें तो हमेशा हम जो लिमिटेशन है हमारी कि VLOOKUP राइट हैंड साइड पे ही देखता है, हम लेफ्ट पे भी देख सकते हैं। दो चीजें इसमें खास हैं हमेशा। एक तो ये याद रखना है कि मैच जो है ये पर्टिकुलर एक नंबर प्रोवाइड करेगा, रो का या कॉलम का जो भी लिया जाएगा, तो ये नंबर का काम करेगा और बाद में आगे उस पर इंडेक्स काम करेगा। तो दो को हमने मिला के यूज किया है। एक और जो गलती मुझे दिख रही है यहाँ पे, मैंने फ्रीज नहीं किया है अपने डाटा सेट को, जो मुझे करना चाहिए था यहाँ पर। तो मैं यहाँ आके A2 से A10, क्योंकि ये तो फिक्स है मेरा A4, और इसी तरह B2 से B10 के अंदर ये भी फिक्स है। अब इसको करें तो एक बेटर है, कोई गलती नहीं होगी। आंसर पहले भी सेम आ रहा था लेकिन ये ज़्यादा ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड।